जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की बहुत ही मार्मिक, आश्चर्यजनक, बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। बाल गोपाल की अद्भुत लीला को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और साथ ही साथ लड्डू गोपाल के साथ घटी इस अत्यंत दुखदायी घटना को जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा, तभी आप लोग आज की इस लीला कथा को संपूर्ण रूप से समझ पाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के बर्धमान में रहने वाली माधुरी घोष जी ने। माधुरी जी हमसे कहती हैं, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। शादी से पहले मैंने अपने मायके में मेरी मम्मी और दादी को पूजा पाठ करते देखा है, पर मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के चित्रपट थे जिनकी पूजा की जाती थी। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ पूजा पाठ करती थी, पर मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। और सच कहूँ तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, न ही मेरे मन में कभी लड्डू गोपाल की सेवा का भाव था। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। माधुरी जी कहती हैं कि मैं आप सभी को बता दूं, हम बंगाली परिवार से हैं और बंगालियों में अधिकतर सबके घर नॉनवेज खाया जाता है, मांसाहार किया जाता है। मेरे मायके में ससुराल में सभी मांस मछली खाते थे। मैं भी बचपन से मांस मछली खाया करती थी, यहाँ तक कि हमारे आस पड़ोस सभी लोग मांसाहार करते थे। मेरी शादी के लगभग 9-10 महीने के बाद मेरे ससुराल वालों ने वृंदावन जाने की योजना बनाई। हम सभी वृंदावन धाम पहुँचे। वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन किए। अच्छे से दर्शन हो जाने के बाद जब हम सभी शॉपिंग कर रहे थे, तभी मुझे एक दुकान पर लड्डू गोपाल के सुंदर सुंदर विग्रह दिखाई दिया। पता नहीं क्यों, पर अचानक से मेरे मन में भाव आई कि मुझे इन्हें अपने घर लेकर जाना है, इनकी सेवा करनी है। मैंने तुरंत अपनी सासू माँ से कहा कि मुझे लड्डू गोपाल लेना है, पर मेरी सासू माँ मुझे मना कर देती है। वो मुझसे कहती है कि हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो सकती है, क्योंकि हम मांस मछली खाते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है। माधुरी जी कहती हैं कि पता नहीं क्यों मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि लड्डू गोपाल मेरे साथ घर जाना चाहते हैं। मुझे बस लड्डू गोपाल को घर लेकर जाना था। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि आप बस मुझे लड्डू गोपाल दिलवा दीजिए, बाकी मैं सब कुछ कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे बार बार जिद करने पर मेरे घर वाले मान गए और वृंदावन से हम एक प्यारे से सुंदर से बाल गोपाल को हमारे घर लेकर आए। माधुरी जी कहती है, जब हम लड्डू गोपाल को घर लेकर आए थे और मैं पंचामृत से स्नान करवा के लड्डू गोपाल को हमारे घर के मंदिर में विराजित कर रही थी, तभी मेरी सासू माँ कहती है, बहू, लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन है, 4 पहर का भोग लगाना पड़ता है, हम मांस मछली खाते हैं, तुम कैसे कर पाओगी। माधुरी जी कहती हैं कि जैसा मैंने आप सभी को बताया, लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव उतनी ज्यादा नहीं थी, ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। पर सच कहूँ तो जिस दिन मैं बिहारी जी के मंदिर के बाहर लड्डू गोपाल को देखी थी, उसी दिन मेरे मन में मेरे नटखट कान्हा के लिए श्रद्धा भाव आ गई थी। लड्डू गोपाल से एक अलग सा लगाव हो गया था। लड्डू गोपाल से मैं प्रेम करने लगी थी। हाँ, मेरे घर में मांस मछली बनता था, हम सभी मांस मछली भी खाते थे। पर सुबह मैं जल्दी घर के काम करके स्नान कर लेती थी, फिर लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करती थी, उन्हें भोग लगाती थी। दोपहर को कपड़े बदलकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। फिर शाम को कपड़े बदलकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर मैं दिया बाती करती थी, बाल गोपाल को भोग लगाती थी। फिर रात को मैं फिर से कपड़े बदलती थी, स्वच्छ वस्त्र पहनती थी और लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, उन्हें सुलाती थी। यह मेरा प्रतिदिन का दिनचर्या पर यह सब इतना आसान नहीं था, प्रतिदिन 4 से 5 बार कपड़े बदलना। पर फिर भी वो कहते हैं ना, अगर आपके मन में लड्डू गोपाल के लिए प्रेम हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आपको कान्हा की सेवा में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ऐसे ही समय बीत रहा था, महीनों बीत गए लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए। बिल्कुल इसी पद्धति से हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही थी।
पर क्योंकि हमारे घर मांस मछली बनता था, हम सभी मांस मछली खाते थे, इसलिए मैं अपने घर के किचन का बना हुआ कोई भी खाना लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाती थी। मैं बाहर से फल मिठाई लेकर आती थी और उसी का भोग प्रत्येक दिन अपने कान्हा को लगाती थी। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी बेटी का जन्म हुआ। 3 पीढ़ियों से हमारे घर में कोई बेटी नहीं थी। मेरी बेटी के जन्म के बाद मेरे ससुराल में सभी खुश हो गए थे। समय बीतता रहा, लड्डू गोपाल की सेवा निरंतर इसी पद्धति से मैं करती रही। तभी एक रिश्तेदार हमारे घर आई जिनके घर लड्डू गोपाल विराजित थे, पर वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी। उनकी जेठानी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। हमारे घर जब उन्होंने मांस मछली बनते देखा, हम सभी मांस मछली खाते हैं ये देखा, तो वो कहने लगी कि ये क्या, आपके घर मांस मछली बनता है, आप सभी मांस मछली खाते हो, तो फिर लड्डू गोपाल की सेवा कौन करता है? मेरे सासू माँ कहती है कि मेरी बहू करती है। तभी वो तुरंत कहती है, तो फिर आपकी बहू मांस मछली नहीं खाती होगी ना। माधुरी जी कहती हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं मांस मछली तो खाती हूँ, परंतु मैं प्रत्येक बार स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्वच्छ होकर लड्डू गोपाल को स्पर्श करती हूँ। तभी वो महिला आश्चर्य होकर कहती है, दिन में 4-5 बार स्वच्छ वस्त्र बदलना? अब दिन में 4-5 बार वस्त्र बदलकर भोग लगाती हैं, अब इतना सब कर लेती है। मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं करती हूँ ना। वो चुप हो जाती है। दोपहर को हमारे घर चिकन बना था, हम सभी ने चिकन खाया और शाम को फिर से मैं स्वच्छ वस्त्र पहनकर लड्डू गोपाल को भोग लगाने चली गई। तब वो महिला मुझसे कहती है कि ये क्या, आपने दोपहर को चिकन खाया था ना, फिर आप लड्डू गोपाल को स्पर्श कैसे कर सकती हैं? मैंने उनसे कहा कि हाँ मैंने चिकन तो खाया था, पर मैं कपड़े बदली हूँ ना, मैं स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर फिर लड्डू गोपाल को स्पर्श कर रही हूँ। तब वो महिला आश्चर्य होकर मुझसे कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सकती हैं, आप मांसाहार करती हैं और लड्डू गोपाल को स्पर्श करती हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे घर भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है, पर मेरी जेठानी कभी भी मांसाहार नहीं करती। मांस मछली खाकर लड्डू गोपाल को स्पर्श करना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माधुरी जी कहती हैं कि उनकी बातें मेरे दिमाग में जाकर बैठ गई, पता नहीं क्यों, पर अब मैं भी हमेशा यही सोचने लगी कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ। वो ठीक कह रही थी, मांस मछली खाकर लड्डू गोपाल को स्पर्श करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। माधुरी जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल से मुझे इतना प्रेम हो गया था कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। अब मेरे मन में यह भाव आया कि नहीं, अब मैं मांस मछली दिन में नहीं खाऊंगी, रात में लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद मैं मांस मछली खाऊंगी और उसके अगले दिन स्नान करके तभी लड्डू गोपाल को स्पर्श करूंगी। ये ठीक रहेगा, यही सही होगा। अब मैं इसी पद्धति से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। अब मैं दिन में मांस मछली खाती तो नहीं थी, पर मुझे सबके लिए पकाना पड़ता था। अब धीरे धीरे मेरे मन में यह भाव आया कि मैं दिन में खाती तो नहीं हूँ, पर मुझे छूना पड़ता है, सबके लिए पकाना पड़ता है और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श करती हूँ। क्या यह सही है? अब मैं क्या करूं? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर मैंने एक दिन अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, आज से दिन में अगर मांस मछली बने तो आप ही पका देना ना, मैं नहीं पकाऊंगी। मेरी सासू माँ कहती है कि क्यों, तुम नहीं खाओगी इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम नहीं खाएंगे और तुम हमें बनाकर नहीं खिलाओगी। माधुरी जी कहती हैं, उस दिन मैंने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया था और मेरी सासू माँ बहुत गुस्सा भी हो गई थी। अब मैं दिन में मांस मछली को स्पर्श भी नहीं करती थी, न ही खाती थी, बस रात में मैं खाया करती थी। दोस्तों, जो इंसान वर्षों से मांस मछली खाता आया हो या फिर कोई ऐसी वस्तु जो उसे अत्यंत प्रिय हो, वो आसानी से उससे नहीं छूटती है। पर जब ठाकुर जी की आप पर कृपा हो जाएगी ना, जब ठाकुर जी आपसे सेवा लेना चाहेंगे, तो एक बात स्मरण रखिएगा, सबसे पहले वो आपके बुरे कर्मों से आपको दूर करेंगे। मांस मछली खाना आपसे बिल्कुल छूट जाएगा। मांसाहारी भोजन करना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उन सब चीजों से आपकी रुचि बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। आप चाहकर भी वो नहीं खा पाओगे। वो सारी मांसाहारी चीजें जो कभी आपको बहुत पसंद थी, अब वो देखकर आपको घृणा होने लगेगी। तब आप समझ लेना कि आप पर परम ब्रह्म की कृपा हो रही है। लड्डू गोपाल संपूर्ण रूप से आपसे सेवा लेना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही माधुरी जी के साथ हो रहा था। माधुरी जी कहती हैं कि मैं बचपन से मांस मछली खाती थी, मांस मछली के बिना खाना तक नहीं खा पाती थी, पर अचानक से मुझ में इतना बदलाव आया कि अब मुझे मांस मछली देखने का भी मन नहीं करता था। घर पर मांस मछली बनने से मुझे उसकी दुर्गंध आने लगी थी। मांस मछली
खाना तो दूर, मुझे छूना भी अच्छा नहीं लगता था। लड्डू गोपाल की कैसी महिमा है। मुझसे बिल्कुल भी मांस मछली छूट गया। मैं बिल्कुल भी मांस मछली खाना छोड़ दी थी, संपूर्ण रूप से शाकाहारी बन गई थी। पर अब मेरा ऐसा करना मेरे परिवार वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, हम बंगाली परिवार से हैं। हमारे घर पर एक दिन भी मांस मछली ना बने ऐसा नहीं होता था। सभी हमारे नाते रिश्तेदार पड़ोसी सभी मांसाहार करते थे, पर मैं नहीं खाती थी। अब मेरे ससुराल वाले को इन सब चीजों से दिक्कत होने लगी। वो मुझ पर दबाव बनाने लगे कि तुम भी खाया करो, ऐसे मत छोड़ो, पूजा पाठ भक्ति कर रही हो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, पर मांस मछली खाना पीना मत छोड़ो, ऐसे कमजोर हो जाओगी, कहीं बाहर जाओगी तो खाने पीने में दिक्कतें आएगी। और ऐसे ही ना जाने कितनी बातें उनके मन में चला करती थी। पर मैंने भी साफ साफ कह दिया था कि मैं नहीं खाऊंगी। आप लोगों को खाने से मैं मना नहीं कर रही हूँ, तो कृपया करके आप लोग भी मुझसे जोर जबरदस्ती मत करिए, मैं नहीं खा सकती। माधुरी जी कहती हैं कि कुछ दिनों के बाद मेरे मन में यह भाव आने लगा कि हमारे घर मांस मछली बनता है। घर के अंदर ही किचन है, घर के अंदर ही हमारा मंदिर है, जहाँ मेरे लड्डू गोपाल विराजित है। अगर मुझे मांस मछली से इतनी दुर्गंध आ रही है, तो मेरे कान्हा को कितनी दुर्गंध आती होगी, मेरे कान्हा को कितनी तकलीफ होती होगी। और दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, आपके मन में अगर कोई भाव आ रहा है, आपको कुछ महसूस हो रहा है, तो स्मरण रखिए वो आप अपनी मर्जी से नहीं सोच रहे हैं। आपके लड्डू गोपाल आपके मन में ये सारी बातें डाल रहे हैं, आपके अंदर ये भाव ला रहे हैं, तभी आप ये सब सोच पा रहे हैं। माधुरी जी कहती हैं कि अब मैं सत्संग सुनने लगी थी, लड्डू गोपाल की सत्य लीलाएं सुना करती थी, मोबाइल पर वीडियो देखने लगी थी। धीरे धीरे मैं पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में रम चुकी थी। मैं कभी भी अपने घर का बना हुआ भोजन लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा पाती थी, क्योंकि हमारे घर मांस मछली बनता था। पर मैंने धीरे धीरे लड्डू गोपाल का भोग बनाने के लिए सारे बर्तन खरीद लिए, एक छोटा सा गैस सिलेंडर खरीदा। मैं अपने बाल गोपाल के लिए प्रत्येक दिन भोग बनाने लगी और उन्हें भोग लगाने लगी। पर ये सब मेरे ससुराल वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरी सासू माँ कहा करती थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत दे दी। ये सब क्या है बहू, ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। माधुरी जी कहती हैं कि मैं कृष्ण के बारे में पढ़ना शुरू की थी। अब मैं भागवत पढ़ा करती थी, सत्संग सुना करती थी, लड्डू गोपाल की सत्य लीलाएं सुना करती थी, तरह तरह की वीडियो देखा करती थी, जिससे मुझे श्री कृष्ण के बारे में और जानने को मिलता था, अनेक ज्ञान मिलता था। अब मेरे मन में यह भाव आया कि हमारे घर में किसी को भी मांस मछली नहीं खाना चाहिए। मांस मछली खाने से जीव हत्या का पाप लगता है। हम इंसान हैं, राक्षस नहीं। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे, तब मैं उन्हें तरह तरह के वीडियो भेजती थी, जिन वीडियो में यह बताया जाता था कि हमें मांस मछली नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। मैं अपनी सासू माँ को, ससुर जी को वीडियो दिखाया करती थी, पर सभी मुझसे यही कहते थे कि दुनिया में इतने सारे लोग मांस मछली खाते हैं, अगर ऐसा है, गलत होता तो इतने सारे लोग क्यों खाते? तुम पागल हो गई हो, तुम मत खाओ, हम तो खाएंगे। मेरी सासू माँ कहती थी कि हम बचपन से मांस मछली खाते आ रहे हैं, पर हाँ, पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान को भी मानते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि खाना पीना छोड़ दे। नहीं नहीं, हमसे तो ये सब नहीं छूटेगा, हम तो खाएंगे, तुम मत खाओ। माधुरी जी कहती हैं कि हमारे घर में मांस मछली बनता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं अपने कान्हा के पास बैठकर रोया करती थी। मैं उनसे कहा करती थी, हे मेरे लाला, मेरे परिवार वाले को सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें भक्ति की मार्ग पर लेकर आइए। मेरे परिवार वाले आपको मानते तो है, पर वो मांस मछली नहीं छोड़ना चाहते। कान्हा, ऐसा कृपा करो कि उनसे मांस मछली संपूर्ण रूप से छूट जाए। ऐसी कृपा करो प्रभु। हमारे घर में जब भी मांस मछली बनता था तो मैं हमारे घर के मंदिर में ढेर सारी सुगंधित अगरबत्ती जलाया करती थी, इत्र छिड़का करती थी, जिससे कि मेरे कान्हा को तकलीफ ना हो, उन्हें बदबू ना लगे। और मेरा ऐसा करने से मेरे परिवार वाले बहुत चिढ़ते थे। और इसी बीच हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाओगे। माधुरी जी कहती हैं कि मेरी 4 साल की बेटी, जिससे हमारा पूरा परिवार बहुत प्रेम करता था, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। सर्दी, जुकाम, निमोनिया की वजह से उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। जल्दी से मेरी बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाया गया। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, छोटी सी बच्ची को बहुत तकलीफ हो रहा था। उसे तकलीफ में देखकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान था।
2 दिन बीत गए थे पर मेरी बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। हम सभी अस्पताल में बैठे थे। मेरी बेटी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। हम सभी अस्पताल में बैठे बैठे रो रहे थे। तभी अचानक से मेरे सासू माँ कहती है कि तुम लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती हो ना, अपने लाला से कहो कि हमारी बच्ची को ठीक कर दे। तभी मेरे हस्बैंड रोते हुए कहते हैं, हाँ माधुरी, अपने लड्डू गोपाल से कहो ना, हमारी छोटी सी बच्ची को इतनी तकलीफ क्यों झेलनी पड़ रही है, कहो ना अपने कान्हा से हमारी बिटिया को ठीक कर दे। माधुरी जी कहती है कि मैं बहुत रो रही थी। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, पर पता नहीं क्यों अचानक से मेरे मुंह से यह बात निकल गई कि नहीं, मेरे कान्हा आपकी नहीं सुनेंगे। वो क्यों सुनेंगे? आपने मेरे कान्हा के लिए मांस मछली खाना नहीं छोड़ा, तब आपके लिए सबसे प्रिय मांसाहारी भोजन था। तब आपने यह नहीं सोचा कि लड्डू गोपाल को मांस मछली की गंध से कितनी तकलीफ हो रही होगी। नहीं सोचा ना आपने? आप लोगों ने मांसाहार करना नहीं छोड़ा, फिर मेरे कान्हा आपकी बात क्यों मानेंगे? सब आपकी गलती की वजह से हो रहा है। माता पिता के पापों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। शायद इसी वजह से आज हमारी बेटी की यह स्थिति है। माधुरी जी कहती है कि मेरी बात सुनकर सभी स्तब्ध थे। किसी के मुंह से भी कोई आवाज नहीं निकली। दिन भर बीत गए, रात हो गई, पर मेरी बेटी की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं था। मेरी बेटी को आईसीयू में एडमिट किया गया। अब उसकी हालत और खराब हो गई। रात को हमारा पूरा परिवार, मेरे हस्बैंड, सासू माँ, ससुर जी, मैं, सभी अस्पताल में ही थे। सभी रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे। तभी बेंच पर बैठे बैठे हम सभी की आंख लग गई। रात के लगभग 2:30 बजे मेरे हस्बैंड अचानक से रोते हुए मुझे जगाते हैं। माधुरी, माधुरी, उठो उठो। माधुरी जी कहती हैं कि हम सभी उठकर बैठ जाते हैं, घबरा जाते हैं। मैं कहने लगती हूँ कि क्या हुआ, हमारी बच्ची ठीक तो है ना? तभी मेरे हस्बैंड रोते हुए मुझसे जो कहते हैं उसे सुनकर हम सभी बिल्कुल आश्चर्य थे। माधुरी जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड रोते हुए मुझसे कहते हैं, माधुरी, सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, सब मेरी भूल की वजह से हुआ है। लड्डू गोपाल हमारे घर विराजित है, स्वयं श्री नारायण। हमने इतना बड़ा पाप कर दिया। लड्डू गोपाल के आगे हम मांस मछली पकाकर खाते रहे, हम अपने जिभा के स्वाद के लिए जीव हत्या करते रहे। तुम्हें पता है माधुरी, अभी मैं एक आश्चर्यजनक सपना देखा हूँ। मैं अपने सपने में देखता हूँ कि मम्मी हमारे किचन में मांस पका रही है और लड्डू गोपाल मंदिर में विराजित है। और तभी मैं अचानक देखता हूँ कि लड्डू गोपाल की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं और कान्हा अचानक से बोल पड़े। वो कहते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, यहाँ से हटाओ, इसे हटाओ, मुझे बहुत दुर्गंध आ रही है। तुम लोग ये सब क्यों खाते हो? ये गलत है, जीव हत्या है। जीव हत्या करना पाप है, मत करो ऐसा, मुझे बहुत तकलीफ होती है। अगर ऐसा करोगे ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा, मैं वृंदावन चला जाऊंगा। मेरे हस्बैंड मुझसे रोते हुए कहते हैं कि मैं लड्डू गोपाल से बहुत कुछ कहना चाहता था, उससे कहना चाहता था कि हमारी बच्ची को ठीक कर दे, हम पर कृपा करे। और तभी मैं देखता हूँ कि लड्डू गोपाल की दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रहे हैं। मांस मछली के दुर्गंध से वो व्याकुल हो रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है। और कन्हैया मुझसे बार बार कह रहे हैं, अगर ऐसा करोगे ना तो मैं वृंदावन चला जाऊंगा, तुम्हारे घर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। माधुरी जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के सपने की बात जानकर मेरी सासू माँ, ससुर जी, मैं सभी आश्चर्य थे। लड्डू गोपाल ने साक्षात मेरे हस्बैंड को दर्शन दिए और उनका मार्गदर्शन किया, उनसे अपनी व्यथा बताई। कान्हा को पता था कि कहीं न कहीं मेरी बातों का असर मेरे परिवार वालों को नहीं हो रहा है। मेरे लाला को जितना तकलीफ हो रही थी उतनी ही तकलीफ मुझे भी हो रही थी। मैं बिल्कुल भी अपनी लाला की तकलीफ सह नहीं पा रही थी। इसलिए अपने भक्त के दर्द को दूर करने के लिए, तकलीफ को दूर करने के लिए मेरे लल्ला साक्षात मेरे हस्बैंड के सपने में आए। तभी मेरी सासू माँ रोते हुए कहती है कि नहीं नहीं, अब हमारे घर मांस मछली नहीं बनेगा। लड्डू गोपाल साक्षात तुम्हारे सपने में आए और तुम्हें यह आभास दिलाया कि हमसे कितना बड़ा पाप हो रहा है। और मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि अब हम मांस मछली नहीं खाएंगे, न ही हमारे घर पर बनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर विराजित है, उनमें प्राण है, यह मैंने स्वयं महसूस किया है। मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी भी मैं मांस मछली को स्पर्श तक नहीं करूंगा। माधुरी जी कहती हैं कि यह बिल्कुल ही आश्चर्यजनक था।
जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। पिछले 4 दिनों से मेरी बेटी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। वो आईसीयू में पहुंच चुकी थी, पर इस घटना के बाद अगले ही दिन डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी खतरे से बाहर है, उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है और अगले 2 दिनों के अंदर अंदर मेरी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती है। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। मेरी बेटी को लेकर हम घर आते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से हमारा पूरा परिवार मिलजुल कर करने लगता है। और इस घटना के बाद हमारे घर में मांस मछली बनना बिल्कुल बंद हो गया। यहाँ तक कि हमारे घर में प्याज लहसुन भी नहीं बनता है। हमारा पूरा परिवार संपूर्ण रूप से शाकाहारी बन गया। लड्डू गोपाल ने जो लीला हमारे साथ की है, जो हमारे साथ चमत्कार किया है, उसे मैं अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूल सकती। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस चमत्कारी लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर ठाकुर जी की कृपा आप पर हो गई तो धीरे धीरे आपसे आपके सारे बुरे कर्म छूट जाएंगे। आप पूर्ण रूप से ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाइएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपसे वो सारी आदतें भी छूट जाएगी जो कभी आपके लिए बहुत प्यारी थी, जिसके बिना आप कभी जी भी नहीं पाते थे। इसलिए दोस्तों, ठाकुर जी पर विश्वास रखिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनकी नित्य सेवा कीजिए। और अगर ठाकुर जी को भी आपसे प्रेम हो गया, अगर लड्डू गोपाल ने एक बार आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया, फिर समझ जाइए कि संसार में आना आपका सफल हुआ। जो कृष्ण भक्त होते हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण की सेवा मिलती है, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। उनका किसी न किसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण से अवश्य संबंध होता है। आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारे घर लड्डू गोपाल विराजते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। इसलिए दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।